हेलो मेरे शैतानों, आपका स्वागत है भाई एक और वीडियो में अपनी। ठीक है, जिसमें अपन पढ़ रहे थे भाई क्या, शेयर कैपिटल वाला चैप्टर। ठीक है, जिसमें आप अकाउंटिंग करना, मतलब शेयर कैपिटल की जो अकाउंटिंग करते हैं अपन, जनरल एंट्री करते हैं, उसमें भाई तुमको एक्सपर्ट बनाकर रखूंगा मैं। क्लियर है? ठीक, अपन ने भैया 2-3 वीडियो जो अपन ने करी थी वो भैया सिंपल सिंपल वाले क्वेश्चंस की खत्म कर ली थी। सिंपल मत समझना भाई उनको, वो बेस है जो तुमको अब आगे के क्वेश्चंस के लिए करेंगे, तैयार करेंगे। ठीक है, तो अपन आगे चलते भैया। अब अपना एक नया टॉपिक है, क्या भैया, लमसम वाला। क्या भैया, लमसम। तो अभी तो ध्यान से सुनना भैया। लमसम का मतलब होता है एक मुश्त, शुद्ध हिंदी में बोलूं तो पूरा पैसा एक बार में मिल जाना, बात खत्म। पूरा पैसा एक बार में मिल जाना। ठीक है, अभी तक क्या होता था, एक शेयर 10 रुपए का है, 2 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, ये वो ऐसा सब। अब यहाँ पे पूरा एक बार में पैसा। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ना सीखो। ठीक, इस चैप्टर में जितना अच्छे ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे, खत्म, सब खत्म भाई। ठीक है, क्वेश्चन बस पढ़ लो, आंसर तो तुम ही बता दोगे। ठीक है, सब जन एंट्री बता दोगे। क्या लिखा भैया, वाई लिमिटेड नाम की कंपनी। चलो भैया, तुम्हारा एक्स से पीछे छूट गया भैया। ठीक, आ तो नहीं एक्स, चलो ठीक। क्या बोल रहे भैया, वाई लिमिटेड नाम की कंपनी है, 15,000 इक्विटी शेयर इशू करें। एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का, टू द पब्लिक। आगे बोल रहे हैं ऑल अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम, सारा पैसा एक बार में मिल गया, आपको जनरल एंट्री करनी, बात खत्म। क्लियर है? ठीक, तो खटाक से अपन क्वेश्चन करना चालू करते हैं। किसके बुक में, इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड। तो देखो मैं नाम वगैरह भूल जाता हूं ना, तो तुम ऊपर लिख लिया करो भाई, इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड, इसलिए वो मैंने लिख कर रखा हुआ है जो क्वेश्चन वगैरह है। ठीक, अब अपन डायरेक्ट क्वेश्चन चालू करते हैं। 15,000 शेयर है और 10 रुपए का एक शेयर है। तो अभी तक देखो यार, इसमें सिर्फ 2 एंट्रियां होंगी। कितनी एंट्रियां, 2। ये मैंने इसलिए बनाकर रखी हुई है ताकि तुमको समझा सकूं भी ये एंट्रियां ये सब नहीं होंगी। ठीक है, ये एंट्रियां नहीं होंगी, सिर्फ 2 एंट्रियां होती। कितनी एंट्रियां, 2। देखो मैंने तुमसे क्या बोला था, एक बार पैसा मिलेगा तो 2 एंट्रियां होंगी। ठीक है, अगर मान लो 2 बार पैसा मिलेगा तो 4 एंट्रियां, 4 बार मिलेगा तो 8 एंट्रियां, बताया था मैंने। ठीक, कि जब भी एक बार भी अगर पैसा मिला तो 2 एंट्रियां उसकी होती है। तो यहां पर तो भैया पूरा ही पैसा एक ही बार में मिल रहा है ना, तो सिर्फ 2 ही एंट्रियां होंगी। अब क्या एंट्री होंगी, तो मैं तुमको बहुत ध्यान से सुनना, सीबीएसई के पॉइंट और एमपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से मैं तुमको समझाता हूं क्या होता है, तुम्हारे स्कूल में क्या लिखवाते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो ध्यान से सुनना। क्या लिखा भैया, कुछ मत करो, क्यों तुम सारा पैसा मुझको एक बार में दे रहे हो, इसका मतलब तुमने एप्लीकेशन दी और मैंने तुरंत तुमको अलॉटमेंट कर दिया, तुरंत तुमको अलॉटमेंट कर दिया, यही हुआ ना। तो इसका मतलब क्या भैया, सबसे पहले तुमने मुझको पैसा दिया, तो पैसा आया, अब किस पर आया, तो भैया एप्लीकेशन और अलॉटमेंट सब एक साथ। क्या भैया, सब एक साथ। ठीक, तो मैं क्या कर देता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर है जो भी है, बीइंग फर्स्ट सर फिर से बोल रहा हूं भैया, क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है? एप्लीकेशन भी लिख दी साथ में और अलॉटमेंट भी साथ में लिख दिया। क्लियर है? अब एक मिनट, ये जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे जो पैसा मिला है उसको कहां भेज देंगे, शेयर कैपिटल में भेज देंगे, खत्म बात। क्लियर है भैया? ठीक है, और कुछ नहीं करना है, ये सारी एंट्रियां फिर इसके बाद नहीं करनी, सिर्फ एप्लीकेशन में ही क्या जोड़ दो, अलॉटमेंट जोड़ दो, और बस वो जो पहली जो 2 एंट्री अपन करते हैं बस उसी में भी एक हो जाता है, लमसम वाला क्वेश्चन खत्म हो जाता है। और ये सड़ा से ये 2 एंट्री का क्वेश्चन भाई तुमको 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है। ठीक है, वो कभी कभी उनको दिमाग फिर आता है तो थोड़ा बहुत टिपिकल बनाकर 4 नंबर में भी दे देंगे, तो इसलिए ध्यान रखना कि ये अपना आ सकता है। क्लियर है? इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक, और आए हैं बहुत बार। तो ये होगी अपनी लमसम की एंट्री। अब बात आती है पैसे की, तो भैया पैसा कितना होगा, 15,000 शेयर है, ठीक, और एक शेयर कितने रुपए का है, 10 का, और पूरा 10 रुपए मिल गया। तो लो भैया कितना हो गया, कितना, 1.5 लाख इधर भी, 1.5 लाख इधर भी। ठीक, फिर वही चीज 1.5 लाख इधर भी और 1.5 लाख इधर भी। क्लियर है भैया? ठीक है, बस ये सब नहीं होगा, मैं फिर बोल रहा हूँ भाई। ठीक है, अब एक मिनट, तुम्हारे स्कूल में क्या करवाते होंगे वो भी बताऊं तुमको। भाई देखो, तुम लोग को यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की जगह पर 2 शेयर होल्डर लिखवाते हैं। क्या भैया, 2 शेयर होल्डर। ठीक है, क्योंकि क्या वो जो शिवलाल की बुक है उसमें 2 शेयर होल्डर दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर भी है, जब ऊपर शेयर होल्डर है क्रेडिट में, तो वही चीज डेबिट में भी आएगी, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर है? वो जो करवाते हैं, अगर तुम वो करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई, लेकिन एक प्रॉपर जो सीबीएसई का तरीका होता है वो अधिकतर यही इसी को बोलता है, प्रेफर करता है। ठीक है, चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इसी में क्या लिखा भैया, क्या बोल रहे भैया, फिर से वाई लिमिटेड है। देखा ना, मैंने बोला था ना, एक्स ने तुम्हारा पीछे छोड़ दिया भाई। ठीक, आ नहीं जाए बस। वाई लिमिटेड नाम की कंपनी, 20,000 इक्विटी शेयर है। ठीक है, एक शेयर कितने रुपए का, 10 रुपए का। हमसे बोल रहे हैं ऑल द मनी रिसीव्ड लमसम, सारा पैसा मिल गया लमसम में, जनरल एंट्री कर दो। तो भैया सेम टू सेम जनरल एंट्री होगी। ठीक, क्या भैया, ये वाली जनरल एंट्री क्या होगी, सेम टू सेम होगी। बस एक चीज क्या बदल जाएगी, 15,000 की जगह किससे इंटू कर देंगे भैया, 20,000 से, बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्या भैया, ये क्लियर। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर
कैपिटल, खत्म। ठीक है, अब एक मिनट, मैंने नरेशन तो बताया नहीं भैया, नरेशन क्या होगा इसमें, कुछ नहीं, बीइंग ऑल मनी रिसीव्ड इन लमसम, ऑल मनी, ऑल सारा पैसा, बीइंग ऑल मनी रिसीव्ड इन लमसम, और इसका क्या होगा, बीइंग ऑल मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, बस इतना सा, क्लियर है भैया। ठीक है, अब पैसा लिख दो भैया, कितना, 2 लाख इधर भी और 2 लाख इधर भी। अब जब ऊपर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 2 लाख है तो यहां पर भी कितना आएगा, 2 लाख इधर भी और 2 लाख इधर भी, क्लियर है भाई। ठीक है, बस ये हो गया खत्म भैया, ये सब नहीं होगा मैं फिर बोल रहा हूं भाई। ठीक है, बस ये ऊपर की 2 एंट्रियां होती है और उसी में खेल खत्म हो जाता है, किसमें, लमसम में, किसमें भैया, लमसम में। इसलिए मैं इन्हें जानबूझ के करके रखी हुई है ताकि तुम ये गलतियां ना कर दो। लमसम मिल रहा है मतलब पूरा पैसा बस एक बार में, बस 2 ही एंट्री होंगी, खत्म। ठीक है, चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं और खत्म करते हुए ये अपना क्या लिखा भैया, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। ठीक है, देखो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई तुम लोग, ये ठीक है। चल अब अपन करते हुए नेक्स्ट क्या लिखा है, द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ वाई लिमिटेड, फिर से वाई है। ठीक बेटा, वाई लिमिटेड नाम की कंपनी, उसकी कितनी, 20 लाख टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल है, 20 लाख रुपए, क्या लिखा बेटा, रुपए है। अब आगे वो लोग क्या बोल रहे हैं, जो कि डिवाइड है, 12,000 इक्विटी शेयर है, एक शेयर कितने का, 100 का, और 8,000 प्रेफरेंस शेयर है, और उसका नाम भी दे प्रेफरेंस का, कितना कितना नाम है, 6% प्रेफरेंस। ध्यान रखना, ये 6% उसका नाम होता है, किसका, प्रेफरेंस शेयर का नाम होता है, और ये नाम हमको उनको उसके साथ में लिखना पड़ता है। ठीक, तो ये वो लोग क्या बोल रहे हैं, फिर से बोल रहा हूं, कंपनी की टोटल ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 20 लाख रुपए की, जो कि डिवाइड है, 12,000 इक्विटी शेयर, एक शेयर कितने का, 100 का, मतलब टोटल 12 लाख, 12 लाख क्या इक्विटी शेयर, ठीक है, रुपए के, और 6% प्रेफरेंस शेयर है, 8,000 शेयर है, वो कितने के, 100 के। तो भैया 8,000 इंटू 100, ये भी कितने हो रहे, 8 लाख, इसका मतलब 12 लाख और 8 लाख कितने हो गए, टोटल 20 लाख। इस तरीके से ये 20 लाख बनाए। ठीक है, अब भैया वो लोग क्या बोल रहे हैं, आगे वो लोग बोल रहे हैं कंपनी ने इश्यू करें 12,000 इक्विटी शेयर। अब एक मिनट, इक्विटी शेयर थे कितने, 12, लेकिन सॉरी इश्यू कितने करे, 8,000, कितने इश्यू करे, 8,000। फिर बोल रहा हूँ इक्विटी शेयर थे 12, लेकिन इश्यू कितने करे, 8,000, और प्रेफरेंस शेयर कितने इशू करे, 3,000, थे कितने, 8, लेकिन इशू कितने करे, 3। तो अब देखो यहां पर क्या हो रहा है भैया, इन्होंने जो शेयर थे उससे कम इशू करें, क्या भैया, कम इशू करें। इक्विटी शेयर 12 थे लेकिन 8 इशू करे, तो हमको किससे मतलब 8 से। प्रेफरेंस शेयर 8 थे लेकिन इशू कितने करे, 3, तो हमको किससे मतलब 3 से। आगे वो लोग बोल रहे हैं सारा पैसा लमसम मिल गया। तो अब एक मिनट, यहाँ पर भी 2 अलग अलग है, इक्विटी अलग है और प्रेफरेंस अलग है, लेकिन लमसम की एंट्री जैसी होती वैसी ही होगी। ठीक है, तो खटाक से अपन करते हैं। सबसे पहले भैया क्या, ध्यान से देखना भाई। ठीक, डब्बा अब्बा तुम लोग बना लेना, जनरल एंट्री के जो बनाते हैं, एंट्री क्या होगी भैया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। भाई लमसम की होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अलॉटमेंट, सब साथ में। ठीक, लेकिन बस यहां पर एक चीज क्या हो जाएगी, इक्विटी का अलग दिखाएंगे और प्रेफरेंस का अलग दिखाएंगे। लेकिन प्रेफरेंस में एक और चीज ध्यान रखना, नाम पूरा लिखना है, 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है, और ये जो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ ना, एग्जाम में तुमको फुल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है पैसे की। तो देखो इक्विटी शेयर हमने कितने इशू करे, 8,000 इंटू कितने रुपए भैया, 100 रुपए, तो कितने होगा भैया, 8 लाख। देन इसका प्रेफरेंस शेयर अपन ने कितने इशू करे, 3,000, ठीक है, और कितने रुपए के, 100 के, तो कितने हो गए, 3 लाख। तो टोटल कितने हो गए बैंक में, 11 लाख। ठीक, अब इसके बाद अब क्या होगा भैया, ये नरेशन आएगा, बीइंग ऑल मनी रिसीव्ड इन लमसम। अब बेटा इन दोनों को जो क्रेडिट है इनको डेबिट कर दो भैया। पहले तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इन दोनों को डेबिट कर दो भैया। ठीक, और 2, एक मिनट, कहां भेजेंगे ये सारा पैसा, कहां भेजेंगे, शेयर कैपिटल में, लेकिन अपने अपने शेयर कैपिटल, जिसकी भी उसके साथ, तो वो इक्विटी वाले की भी इक्विटी वाले के साथ जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और 2, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, चल खत्म बात भैया। अब पैसा कितना आएगा, तो भैया इन दोनों का पैसा जितने था वो लिख दो भैया, 8,000, ये 3,000, फिर इधर भैया ये 8,000 और ये 3,000, सॉरी 8 लाख 3 लाख। ठीक है, गलत बोल देता हूं, तुम सही तो कर दिया करो मुझको भाई। ठीक है, अब भैया नरेशन वगैरह सब तुमको पता है, बीइंग ऑल मनी रिसीव्ड इन लमसम, बीइंग ऑल मनी ट्रांसफर टू
शेयर कैपिटल। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो भैया। ये कौन सा क्वेश्चन था भैया अपना? ठीक, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10 था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 भैया अपने 8, 9, 10 इस वीडियो में हो गए, और इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, वो उसमें 11th और 12th मैंने करवाया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया वो आगे वाली जो वीडियोस थी उसके जैसे सिमिलर थे। ठीक है भाई, अगर कंटेंट बहुत समझ में आ रहा हो, तुमको बहुत अच्छा लग रहा हो, ठीक, पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लग रहा हो, ठीक है, थोड़ा सा कैजुअल लग रहा हो, ठीक है, सुना ना आजकल कैजुअल वाला ट्रेंड चल रहा है, तो अगर वैसा लग रहा हो तुम लोग भाई, ठीक है, तुमको लग रहा हो कि यार भाई आपका भाई बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझा रहे हैं, तो प्लीज चैनल को ही सब्सक्राइब करके ही जाया करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करा करो, अपने फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव जो भी 11th 12th में, ठीक है, क्योंकि जो 11th में उनको भी 12th की जरूरत पड़ेगी भाई, ठीक, अगले साल, तो उन सबको शेयर कर दो भाई। क्लियर, बढ़िया तरीके से भाई शेयर कर दो उन लोग को। अपने सब्सक्राइबर, अपनी फैमिली जितनी ज्यादा बढ़ा सकते हो भाई उतनी ज्यादा बढ़ाओ। ठीक है, थैंक यू।